टेक अ हेडिंग कंपोजिट मेंबर, टेक अ हेडिंग कंपोजिट मेंबर, टेक अ हेडिंग कंपोजिट मेंबर, फर्स्ट चैप्टर का कंटिन्यू चल रहे। इफ टू और मोर मेंबर्स और मटेरियल, if two or more members or materials are connected together, are connected together, एक गोल रॉड है जिसके अंदर का पोर्शन अलग है और बाहर का पोर्शन अलग है, या तो एक वायर है आपके पास, वायर होता है ना केबल, केबल वायर, अंदर एल्यूमिनियम ए रहता है कॉपर और बाहर प्लास्टिक या रबर रहता है, ऐसा ही रहता है ना। तो इस टाइप के सेक्शंस को बोलते हैं कंपोजिट सेक्शंस। सो ध्यान देना, अगर मैं इसको खींचूं तो दोनों खिंचाएगा, दोनों साइड होगा डेल्टा L1 डेल्टा L2, करेक्ट। सो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला PL अपॉन AE, इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, PL अपॉन AE बराबर, इधर लिख दूंगा L1 L2, करेक्ट। दोनों पे लोड सेम लगेगा, करेक्ट, दोनों पे लोड सेम लगेगा। सो P1 और P2 कैंसल हो जाएगा क्योंकि लोड सेम है। सो फॉर्मूला क्या बचेगा, L1, नहीं एक काम करते हैं, P भी सेम ही रखते हैं, लोड भी सेम लग रहा है। अब ये टर्म को साथ में क्या बोलते हैं, P अपॉन A को सिग्मा बोलते हैं ना, सिग्मा L1 अपॉन E1, बिकॉज मटेरियल अलग है यहाँ पे और यहाँ पे मटेरियल अलग है, सिग्मा L2 अपॉन E2। अगर L1 और L2 सेम नहीं है तो, अगर सेम है तो कैंसल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। कब ये वाला बनेगा, जब L1 L2 सेम रहेगा, मटेरियल का लेंथ सेम रहेगा तब। इज इट क्लियर, ये लिख के ले लो। नहीं, फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले अगर बनाने की कोशिश करें, यस, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले अगर बनाने की कोशिश करें तो सिग्मा 1 L1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 L2 अपॉन E2, सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। थर्ड, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इंटू सिग्मा 2, ये डम को साथ में बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला, टोटल P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। लास्ट फॉर्मूला, P इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। प्लीज खत्म करके ले लो, ये इतने फॉर्मूलेज है ये इस टॉपिक में। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। A tube of aluminium 40 mm external diameter, 20 mm internal diameter is fitted in a solid steel rod of 20 mm diameter. The composite is loaded axially with load P. Find the stress in aluminium when the load is such that stress in steel is this much. Find the value of P. ये क्वेश्चन का डिमांड है, we will understand the question. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड में रख रहा हूं। Then we'll start with the solution part. Done? Okay. Given सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील कितना है, 2 इंटू 10⁵ यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, कितना दिया है, 7 इंटू 10⁴ यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर क्या दिया अपने को, डायमीटर दिया है d, कितना दिया है, 40 mm। फिर अपने को स्मॉल d दिया है, कितना दिया है, 20 mm। फिर अपने को सिग्मा दिया हुआ है, किसका सिग्मा दिया है, स्टील का, स्टील का दिया है ना, 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया
मैं क्वेश्चन समझा देता एग्जैक्टली है क्या चीज। ये देखो, ये एक रॉड है, इस रॉड के अंदर एक दूसरा रॉड है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये कैपिटल डी है और ये नीचे वाला पार्ट स्मॉल डी है। बराबर, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? डन। तो अपने को क्वेश्चन में देखना क्या, अपने को समझना क्या है एग्जैक्टली अपने को ये समझना है 20 mm इंटरनल डायमीटर इज फिटेड ऑन सॉलिड स्टील बार ऑफ 20 mm डायमीटर। ओके, वहां तक क्लियर है। द कंपोजिट स्टील्स, अपने को पूछा है इसमें टोटल पी, एम आई राइट? टोटल पी क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट ना? डन। दो दिख रहा है यंग्स मॉडुलस। अपने को सबसे पहला स्टेप, डिजाइन स्टेप हमने लिखा है पीछे की साइड, करेक्ट? ये रिलेशनशिप ढूंढ के एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं ध्यान देना। स्मॉल m इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है? 2 इंटू 10⁵ यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 7 इंटू 10⁴ कैलसी लो कितना आ रहा है आंसर, देखो जरा। ये किसका फॉर्मूला है? मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला है। सो आंसर है पी का, एम का आंसर कितना बताया आपने? स्मॉल एम आ गया 2.857, बट इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। डन, ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। एक रिलेशनशिप फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? सिग्मा 1 मस्ट बी इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो ऑफ सिग्मा 2। तो 1 क्या है अपना? स्टील है, मॉड्यूलर रेशियो m है। सिग्मा दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम है। सो मेरे को सिग्मा s दिया है क्वेश्चन में, तो सिग्मा एल्यूमिनियम मिल जाएगा। सिग्मा s 70 है, मॉड्यूलर रेशियो है 2.857, एल्यूमिनियम मिसिंग है। आंसर बताओ जरा, शिफ्ट सॉल्व करके, शिफ्ट सॉल्व करो जरा। चलो, कितना आंसर आया? यूनिट क्या रहेगा? ओके डन। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 चलते। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम और एरिया ऑफ स्टील, दो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला रहेगा, स्टील अंदर है ना, एल्यूमिनियम बाहर है, करेक्ट ना? स्टील अंदर, देखो ना लिखा है उधर, एक्सटर्नल इंटरनल दिख रहा है। हाँ, तो स्टील अंदर है, तो स्टील मतलब छोटा डायमीटर, π/4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर। कैलसी लो, π/4 इंटू स्मॉल डी है 20 का स्क्वायर, कैलसी करो कितना आ रहा है एरिया ऑफ स्टील, देख लो जरा। और एरिया ऑफ एल्यूमिनियम π/4 इंटू बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर, करेक्ट? 314.15 π/4 इंटू 40 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। सो टोटल लोड का फॉर्मूला क्या है? टोटल लोड का फॉर्मूला है सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी सिग्मा ए एल करेक्ट है? तो टोटल पी आ जाएगा, यही तो सम का टारगेट था, पी पूछा था उसने। डन। तो सिग्मा एस है अपने पास 70, ए एस है अपने पास 314.15 प्लस सिग्मा ए एल है अपने पास 0.47, 942.47, और ए एल है अपने सिग्मा ए एल है अपने पास ये रहा 24.56। सो मेरे को टोटल पी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ न्यूटन,
प्लीज गेट द आंसर. ENG दबा. 10⁻³ किलो न्यूटन में हो जाएगा 45.13 किलो न्यूटन. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट सम लेते हैं. चलो, विल टेक दिस न्यूमेरिकल. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में देख लेते हैं. आरसीसी कॉलम 300 mm by 300 mm in cross sectional area is reinforced with 4 bars of 20 mm dia. Determine the load carrying capacity of a column if the allowable shear stress in the concrete and steel are this and this. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना लेता हूँ, गिवन लिख लेता हूँ मैं. गिवन आरसीसी कॉलम बी दिया है 300 mm, फिर डी कितना दिया हुआ है अपने को 300 mm क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया. करेक्ट. डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो टू फाइंड में पी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है. फिर क्या बोल रहा है, इफ द शियर स्ट्रेस, मतलब टाउ की बात कर रहा है वो, अलाउेबल स्ट्रेस एक्चुअली वो, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, स्ट्रेस इन स्टील. कितना दिया है कॉन्क्रीट 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्टील कितना दिया है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बराबर. टू फाइंड पी क्वेश्चन मार्क. सॉल्यूशन, ऐसे टाइप का सम आएगा तो स्टेप समझ के लेना. सबसे पहला स्टेप एरिया ऑफ कॉलम ढूंढ लेना. एरिया ऑफ कॉलम का फॉर्मूला रहेगा बड़ा बी इंटू बड़ा डी. बड़ा बी कितना है 300, बड़ा डी कितना है 300. आंसर आ जाएगा 912,340. करेक्ट. यूनिट क्या रहेगा mm स्क्वायर. स्टेप नंबर 2, उसके बाद क्या करना चाहिए इनको, एरिया ऑफ स्टील ढूंढना है. स्टेप नंबर 2, एरिया ऑफ स्टील क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ बार्स, कितने नंबर ऑफ बार्स है 4 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर. सो आंसर आ जाएगा, देख लेना. स्टेप नंबर 3, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या रहेगा, एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील. डन. यहां तक कोई डाउट है, कुछ भी नहीं. यूनिट क्या रहेगा mm स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप देख लेना. अभी आपने को पूछा क्या है, टोटल लोड. सो टोटल लोड का फॉर्मूला क्या रहेगा, P इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी. यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल. खत्म करोगे 5 मिनट में खत्म करो. एरिया का आंसर एरिया ऑफ स्टील है 125664. एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील. सो एरिया ऑफ कॉलम कितना है, एरिया ऑफ कॉलम है 9 12340 माइनस 1256.64. सो आंसर आ गया 88.74 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या रहेगा mm स्क्वायर. लास्ट है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सिग्मा एस है 140 इंटू ए एस है 1256.64 प्लस सिग्मा सी है मेरा, सिग्मा सी है 7 और ए सी है मेरा 88.74 इंटू 10⁻³ So I got the answer of total P which is कितना है, कर लो. हाँ बोलो कितना आंसर, ENG दबा के बोलो. 797.10 इंटू 10⁻³ न्यूटन. यार वी गॉट द आंसर. किलो न्यूटन में क्या हो जाएगा 797.10 किलो न्यूटन. खत्म करो. यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल. चलो इधर देखते हैं. गिवन कितना दिया है 230 mm, डी कितना दिया है 400 mm, 12 mm डाया है. कंप्रेसिव लोड कितने का दिया है सब में 600 किलो न्यूटन. कन्वर्ट कर न्यूटन में, 600 इंटू 10⁻³ न्यूटन.
फाइंड द स्ट्रेस डेवलप मॉडुलर रेशियो दिया है, कितना दिया है 18.67। टू फाइंड में क्या पूछा है, दो चीज पूछा है, क्या क्या पूछा है, सिग्मा एस क्वेश्चन मार्क, सिग्मा सी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 क्या ढूंढेंगे, एरिया ऑफ कॉलम। क्या फॉर्मूला है, बी इंटू डी। कैल्सी ले लो हाथ में, 230 इंटू 400, मारो कैल्सी, 92,000। स्टेप नंबर 2 एरिया ऑफ स्टील, कर लो कैल्सी पे, 8 इंटू पाई बाई 4 इंटू 12 स्क्वायर, मारो कैल्सी, इंटू 12 स्क्वायर, 904। स्टेप नंबर 3 एरिया ऑफ कंक्रीट ढूंढ लो, एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील, मारो कैल्सी। स्टेप नंबर 4 सिग्मा एस इज इक्वल्स टू एम सिग्मा सी। सिग्मा एस एम दिया अपने को, कितना है 18.67। सिग्मा सी अननोन है, सिग्मा एस को रिप्लेस कर देंगे। लास्ट स्टेप, पी का फॉर्मूला बोलो, सिग्मा एस ए एस प्लस पी दिया है सब में, कितना है 600 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस कितना है 18.67। सिग्मा सी ए एस कितना है 904.77 प्लस सिग्मा सी को सिग्मा सी रख रहा हूं, एसी है मेरे पास, एसी कितना आया 910। एनजी दबा के बोल, 91.09 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर, 91.09 इंटू 10⁻³ बराबर। शिफ्ट सॉल्व, यहां से सिग्मा सी आ जाएगा, यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर इसके बाद सिग्मा एस आ जाएगा m इंटू सिग्मा सी करके। यार वी फिनिश विद दी न्यूमेरिकल। समझा सम, इजी था। खत्म करो खत्म करो खत्म करो फास्ट। पहला आंसर बोलो, ये कितना है, बस ना उतना ही है ना, गलत है, पॉसिबल ही नहीं उतना, स्ट्रेस कभी इतना आता ही नहीं है 10⁻² में। नहीं तो ऐसा डाल, x डालना है, ये इंटू है ना, ब्रैकेट इधर, x डालना है ना इधर भी, यस 1x 2x, जल्दी कर। 5.56 कैल्सी लो, 5.56 इंटू 18.67 लो, कैल्सी लो 5.56 इंटू 18.67 इंटू 18.67 103. यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।